देखा कि वही लेडी डॉक्टर धीरे धीरे रो रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा जैसे किसी गहरे दर्द से भरा हुआ था। साधु उसके पास जाकर बैठ गया और धीरे से पूछा, क्या हुआ लेडी डॉक्टर, तुम क्यों रो रही हो? लेडी डॉक्टर ने रोते हुए कहा, साधु जी, मेरे साथ जो बीती है वो मैं किसी को बता भी नहीं सकती। ये सुनकर साधु के होश उड़ गए। उसने हैरानी से कहा, ऐसी कौन सी राज की बात है जो किसी को नहीं बताई जा सकती? अगर तेरा दिल कहे तो मुझे बता दे, शायद मैं कुछ समझ सकूं। लेडी डॉक्टर साधु की तरफ देखते हुए बोली, साधु जी, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैं कोई सीधी साधी लेडी डॉक्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत गिरी हुई लेडी डॉक्टर हूँ। साधु को जैसे किसी ने अंदर से झटका दे दिया हो। लेडी डॉक्टर अब कुछ ऐसा बताने वाली थी जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए। उसने साधु की आंखों में देखकर कहा, मैं कोई आम लेडी डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक भटकती हुई रूह हूँ। ये सुनते ही साधु के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका होश गया और कांपते हुए बोला, क्या क्या वाकई तू रूह है? मैं कैसे मानूं तेरी ये बात, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। लेडी डॉक्टर बोली, साधु जी, मुझे मालूम था कि तुम यही कहोगे, इसीलिए मैं अपनी पिछली जिंदगी की पूरी सच्चाई बताती हूँ। फिर लेडी डॉक्टर बोलने लगी, कुछ अरसा पहले की बात है साधु जी। एक धोबी था हमारे विजयपुर में। एक तालाब के किनारे बड़ा सा बरगद का पेड़ है। हम लोगों की लड़कियां इकट्ठा होकर उस तालाब से घर के लिए घड़ा भरती थी और उसी में नहाती थी। एक दिन मुझे उसी बरगद के पेड़ पर एक अजीब सा खूबसूरत नौजवान दिखाई दिया। सब लड़कियां चली गईं और मैं उसे देखती रह गई। वो मुझे हासिल करना चाहता था, यानी मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि उस पेड़ पर कोई साया रहता है। मैं समझ गई कि यही वो साया है और उसके बाद मुझे उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं था, पर वो मेरी ना सुनने को तैयार ही नहीं था। जब उसने देखा कि मैं उसे किसी भी हाल में नहीं चाहती हूँ, तो उसने मुझ पर जादू कर दिया। उस जादू के असर से मैं उसकी कैद में आ गई। उसने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर ली, लेकिन वो चाहता था कि मैं खुशी खुशी अपने आप को उसके हवाले कर दूं। वो कभी भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने उसे सुहाग रात में अपने पास फटकने भी नहीं दिया। उसके बाद वो मुझसे नफरत करने लगा और गुस्से में मुझे पीटने लगा। जब मैं बिल्कुल अधमरी हो गई, तो उसने मुझे आखिरी वक्त में कहा कि तू मर जाएगी, लेकिन तेरी रूह तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक तू किसी बूढ़े आदमी के साथ हम बिस्तरी नहीं करेगी। साधु ये सुनकर सदमे में आ गया। उसके दिल में डर का तूफान उठने लगा। वो सोचने लगा कि कहीं ये लेडी डॉक्टर उसी शर्त को पूरा करने के लिए तो उसके पास नहीं आई, और उसका डर बिल्कुल सच निकला। लेडी डॉक्टर ने साधु का हाथ पकड़ लिया और बोली, साधु जी, मैं सच कह रही हूँ, अगर तू मेरे साथ आज की रात नहीं बिताएगा साधु, तो मेरी रूह उम्र भर इस जंगल में भटकती रहेगी। साधु डर के मारे कांपने लगा। उसके जिस्म से पसीना बहने लगा, जिसे वो एक बेसहारा लेडी डॉक्टर समझ रहा था, और दिल ही दिल में उसके लिए कुछ महसूस करने लगा था। वो अब खुद को एक भटकती रूह बता रही थी। साधु उसे डरते हुए देख रहा था, लेकिन उसकी खूबसूरती वैसी ही थी। लेडी डॉक्टर ने फिर धीरे से कहा, साधु जी, एक रात की ही तो बात है। साधु का दिल डर गया और बदन पसीने से भर गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाता, लेडी डॉक्टर उसके बदन पर अपना हाथ फेरने लगी। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर से एक अजीब सी डरावनी आवाज आई। साधु फौरन घबरा कर उठा और बाहर की तरफ भागा, तो देखा कि सामने एक ऊंचे दरख्त के ऊपर एक खौफनाक जिन्न बैठा हुआ है। जैसे ही साधु की नजर उस जिन्न पर पड़ी, वो जिन्न इंसान की शक्ल में सीधा साधु की तरफ बढ़ने लगा। साधु ने भागते हुए लेडी डॉक्टर की तरफ देखा और पूछा, ए लेडी डॉक्टर, तू आखिर है कौन? मगर लेडी डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा बिल्कुल खामोश था, जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई हो। अब वो जिन्न साधु के बिल्कुल पास आ चुका था और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। साधु ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तू कौन है? जिन्न गरजती हुई आवाज में बोला, मैं वही हूँ जिसने लेडी डॉक्टर को तेरे पास भेजा है। अब साधु को सब समझ में आ चुका था। वो पसीने की कोशिश कर रहा था। साधु ने गुस्से में कहा, तेरा ये काला जादू मुझ पर काम नहीं करेगा। तू क्या समझा कि लेडी डॉक्टर को भेजकर मुझे भटका देगा? जिन्न हंसते हुए बोला, भटक तो तू पहले ही चुका था। अगर लेडी डॉक्टर खुद को रूह ना बताती, तो तू अब तक अपने जज्बातों में बह चुका होता। साधु ने शर्म से लेडी डॉक्टर की तरफ देखा। लेडी डॉक्टर अब सर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो सोच रही थी कि वो कितना बड़ा पाप करने जा रही थी। जिन्न ने गरज कर कहा, अब तू मेरे जाल में फंस चुका है साधु। साधु ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन सोचने लगा, आखिर इस मुसीबत से कैसे निकलूं? और फिर उसने अपनी आंखें खोलकर लेडी डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से एक सवाल कर कि तुम आखिर ये क्या करने जा रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी भी लेडी डॉक्टर के साथ कोई गलत काम नहीं किया। फिर तुम क्यों मेरी इस मेहनत को बर्बाद करना चाहती थी, जो मैंने सालों से अपने अंदर की बुराई से लड़कर संभाली है? तुम एक बार अपने अंदर झांक कर देखो
सोचो और समझो और खुद से सवाल करो कि आखिर तुम क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। ये सारी बातें साधु लेडी डॉक्टर से कह रहा था कि तभी वो जिन्न फिर से बोल पड़ा और कहने लगा, ये साधु अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है, जो होना था वो अब होना ही पड़ेगा। इस वक्त लेडी डॉक्टर ने कांपते हुए साधु की तरफ देखा और बोली, साधु जी, मुझे नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे तो सिर्फ इतना समझ आता है कि किसी भी तरह मेरी इस बेचैन रूह को राहत मिल जाए। साधु ने शगुफ्ता लहजे में जवाब दिया, ए लेडी डॉक्टर, सुकून पाने का कोई आसान रास्ता नहीं होता। अपने अंदर की आग को बुझाने के लिए तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा और अपने लिए, अपनी अंदर की भटकती रूह के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। फिर साधु ने अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीं और बहुत गहरे लहजे में कहा, ये एक रूह की लड़ाई है, इसमें कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तुम्हें ये जंग अकेले ही लड़नी होगी। साधु की ये बात सुनकर लेडी डॉक्टर जैसे जाग गई। उसने धीरे से आंखें बंद की और बहुत नरमी से कहा, साधु जी, शायद आप सही कह रहे हैं, अब मुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। फिर उसने अपनी आंखें खोलते ही उस जिन्न की तरफ देखा और गरजती हुई आवाज में बोली, हाँ मैं तैयार हूँ। लेडी डॉक्टर आगे बढ़ी। उसका चेहरा अब डर से नहीं बल्कि हिम्मत से भरा हुआ था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस खतरनाक जिन्न को पकड़ने की कोशिश की। वो जिन्न उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेडी डॉक्टर का हाथ उस जिन्न के हाथ से टकराता है और उसी पल आसमान में एक भयानक तूफान उठता है। हवा की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि पूरा जंगल कांपने लगता है। वो जिन्न हवा में चिल्लाते हुए उड़ने लगता है। वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि अब लेडी डॉक्टर में वो ताकत आ चुकी थी जो किसी भटकी हुई रूह को रिहाई दिला सकती है। लेडी डॉक्टर अब किसी की मोहताज नहीं रही। वो अब अपनी ताकत से उस जिन्न का खात्मा करने जा रही थी। वो चिल्लाता है और तड़पता है, लेकिन लेडी डॉक्टर का चेहरा सख्त है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं, बल्कि बदला और सुकून भरा इत्मीनान है। लेडी डॉक्टर ने पूरी ताकत से उस जिन्न को जकड़ लिया और आखिरी झटके ने उसकी रूह को फाड़ कर रख दिया और उसी के साथ वो जिन्न हवा में जलता हुआ भस्म हो गया। जब तूफान थमा और झोपड़ी के अंदर की रोशनी धीरे धीरे वापस आई, तब लेडी डॉक्टर ने अपनी आंखें खोली और देखा कि साधु उसके सामने खड़े हैं। उसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक इत्मीनान भरी मुस्कान थी। लेडी डॉक्टर बहुत शर्मिंदा सी महसूस कर रही थी। उसने धीरे से साधु के सामने सर झुकाया और कहा, साधु जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने वाली थी। आपने मुझे उस जिन्न से बचा लिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। भटके हुए को रास्ता दिखाना